आपके कोड में है, याद रखेंगे। मिकदार के हवाले से लिखते हैं लफ्ज लंबी लंबी लफ्ज गुजराती, जो इनके दोनों के दरमियान गुद्दी, जो इसका बिल्कुल छोटी लफ्ज क्या लिखा है साबी। अगर कुछ जम के हवाले से गौर करें, अरज के हवाले से अरीज असाबी ऐसे लिखा ना, दरमियानी गुद्दी और ना सैयद उजलाती, इस तरह लिखा ना, बिल्कुल यही लिखा ना सर जी। अच्छा, रफ्तार के हवाले से देखें, नंबर तेज का लिखा उजलाती, नंबर दरमियानी और नंबर सुस्त करा कभी उजलाती दरमियानिया गुद्दी ए उजलाती ए गुद्दी ए ज़ोफ असाबी। हमें ये सबक पढ़ाया जाता है लेकिन कोई बंदा इसे साबित नहीं कर सकता। हमें सबक ये पढ़ाया जाता है, सबक पढ़ाया जाता है, सारी किताबों में यही लिखा है। यासिन साहब की किताब मेरे सामने लाकर रख दी सर जी। कोई बंदा इसको देख के नब्ज का फैसला करे, खुद गौर करे। शर्फ नब्ज है, उजलाती है, लेकिन लंबी नब्ज है, इसको भी उजलाती है। कैसे बोलेंगे? क्यों? साबर साहब वाक़िया के अंदर लिखते हैं, तवज्जो दे, तवील नब्ज, मुतदिल शख्स की नब्ज की निस्बत लंबाई में लंबी हो हरारत पे दलालत करती है। किस पे दलालत करती है? हरारत की ज्यादती। लेकिन साथी ये क्या कहते हैं, कौन सा म्यार है हमारे सामने? ये परेशानी सारी जिंदगी के लिए है, एक दिन के लिए नहीं। जितने तालिब हैं उन सब के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। क्या ये मुकाम के हवाले से मैंने आप लोगों के सामने एक बंड रख दिया है कि ये उजरात के साथ अलग है, ये कुदरत के साथ अलग है, मुकाम के लिहाज से मैंने कहां से लिया है? दलील ना हो तो फिर मजेदारी नहीं होती। बुअली सीना उन्होंने किताब कुलियात कानून सफा 493 उसके ऊपर लिखते हैं, कहते हैं बेहतर है कि आप एक पूरे को तरजीह दें, तीनों पूरों की बजाय एक पूरे को तरजीह दें, तो फिर आपका मामला दुरुस्त हो जाएगा, फिर आपको समझने में आसानी होगी। ये मैंने उधर से लिया, ये याद रखें। साबर साहब ने मुझे और पुख्ता कर दिया, कहते हैं कि साबित उजलाती नब्ज एक पूरे के ऊपर उठती है, ये भी मुझे समझ आ गई। अब खुद फैसला करें। शरफ नब्ज का तल्लुक ही हरकत के साथ है। अगर मुतदिल होगी तो क्या होती होगी? गुद्दी नब्ज के शराइत ये लिखे हैं हमारे सामने। जो नब्ज हरारत की सर्दी होगी, क्या उसकी शर्तें ये हैं? नहीं है। हरारत नब्ज तवालत के साथ अलग रखती है, पढ़ी लिखी बात है। हाँ, ये तो भी लिख देते ना, शरफ और मुनफिज के दरमियान मुतदिल, तो मेरे लिए कितनी आसानी होती। इसका तल्लुक मुद्दत के साथ ना लिखते, इसलिए हर वो पोरा उसके ऊपर या नब्ज शरफ आएगी, या मुनफिज आएगी, या मुतदिल आएगी, या उसके साथ हवा का तलब होगा। जैसे मैंने अरज के साथ शरफ लिख दिया, अरज भी है शरफ भी है, लेकिन तवालत के हवाले से मुतदिल है। एक मिसाल आपके सामने रखी है, ये
तो क्या समझ आई कि ये जो पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं, लंबी नब्ज है उसको उजलाती लिखा है। क्यों लिखा है? दलील भी दें। फिर उसका दरमियानी मुतल्लिक़ुद्दी जरूर लिखा है? नहीं, मिकदार नब्ज हमेशा मिकदार नब्ज अर्ज शरफ और तवालत को लिखा गया, तीनों लफ्जों को मिकदार नब्ज कहा गया। ये नहीं कहा गया, ये तो है ही नहीं, ये तो समझ ही नहीं आई। क्या आप मिकदार में सिर्फ एक चीज देखते हैं? ये डिटेल आपके सामने रखने का कुछ मकसद है सर जी? सर जी बिल्कुल सही। अगर डिटेल आपके सामने ना रखे तो पिछला सर्कल ही सारा भूल गया, हमें तो समझ ही नहीं आई इसकी। तो फिर मतलब खूब बन जाना है, खूब हमारे सामने इस तरह हाथ में हमने उंगली उठाई गई, यार ये आप क्या कर रहे हैं? यासीन साहब की किताब आपके सामने इसलिए ला के रखी है सर, इसको मुताला तो करें, ये हमें दे क्या रहे हैं? क्या देखो का भूलिया इस तरह उगाड़ना था? नरम नरम लफ्ज़ पढ़िए। नहीं उस्ताद जी, मेरा उनके साथ कोई टाकरा नहीं है, मेरे सब तालिब मेरे भाई हैं। जब हम नब्ज पे हाथ रखते हैं उसका क्या करेंगे जी? उसको क्या मिला उस्ताद जी? हमारे उस्ताद हैं, हमारे उनकी कदर है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन पर ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन खुद फैसला करें, मिकदार नब्ज के हवाले से गौर करें। आप तो एक चीज कहते हैं भाई नसरुल्लाह साहब कि मिकदार नब्ज के हवाले से आपने सवाल कर दिया, पूरी मिकदार नब्ज के हवाले से। पूरी मिकदार नब्ज, अगर इस नब्ज के अंदर शरफ भी आ गया तो मोहतरम जब इसके साथ शरफ आएगा तो शरफ की साबर साहब ने एक बात बयान कर दी है हमारे सामने, उसकी जरा थोड़ा तवज्जो सुन लें। अच्छा हाँ जी, सवाल जिथे वाम हो गया तो सवाल करना है, करना 100 बिस्मिल्लाह वेलकम करते हैं। तो बात क्लियर नहीं होना। साहब शरफ नब्ज ताकि बात सुने।